आज घाटशिला को जिस तरीके से सीएम चंपाई सोरेन ने सौगात दी है और एक मन से कई बातों को उन्होंने सामने भी रखा है। अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो राजधानी रांची में देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी दूसरी तरफ जुटी हुई है। झारखंड दौरे पर बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा भी रांची में मौजूद है। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता समेत कई दिग्गज भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार सांगठनिक बैठक में शिरकत की है। उन्होंने सबसे पहले खिजड़ी मंडल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही साथ खिजड़ी मंडल के बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वह झारखंड में एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वह सहयोग करेंगे। और अगली खबर भी राजधानी रांची से देखिए बीजेपी की प्रांत स्तरीय बैठक है। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा इसमें शामिल हुए हैं। बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी भी मौजूद हैं। बैठक के बाद बीजेपी की प्रेस वार्ता भी होगी। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान है। आपको बता दें कि झारखंड को कुशासन से उन्होंने मुक्ति दिलानी है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वे चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में हर तरफ लूट मची है। और देखिए इन्हीं सब खबरों के साथ हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए ताबड़तोड़ एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीएम चंपाई सोरेन भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, सौगातों की बरसात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी जोर लगा रही है। आज बीजेपी की देख ली एक के बाद एक बैठकें हो रही है, कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचते हैं, सह प्रभारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा। बैठकों का दौर चल रहा है और अब ये मंथन शुरू हो चुका है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जनता के वोट को वसूलने की काम किया जाएगा। देखिए, अगर मानसून आता है तो सभी के लिए आता है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए आता हो और किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए या फिर समूह के लिए होता होगा। तो चूंकि चुनाव का की जो एक आबो हवा थी लोकसभा चुनाव की, वो तो खत्म हुई है, लेकिन अब कुछ ही महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो सभी दलों के लिए ये परीक्षा की घड़ी हो जाती है, क्योंकि विधानसभा में एक गुट को यानी एक अलायंस को आप ये माने कि सत्ता बचानी है और एक को सत्ता छीननी है, दूसरे से छीननी है। तो जंग तो है ही, जो राजनीतिक मैदान में जंग होगी। अब इसके लिए क्या क्या उपक्रम किए जाते हैं ये सभी जानते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चंपाई सोरेन भी एक्शन मोड में है, बिल्कुल है। सरकार है उनकी, सरकार के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने की भी मंशा रहती है। सभी दलों की ये मंशा रहती है कि हम फिर से सरकार में आए। तो उन्हें सत्ता बनाए रखने की चुनौती है और बीजेपी को विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने का प्रयास करने का ये सारा कवायद है। और आप देखिए कि आज ये बैठक हुई प्रदेश कार्यालय में, 2 प्रभारी हैं, एक सह प्रभारी है, एक प्रभारी है। इतने बड़े हेवी वेट नेताओं को यहाँ झारखंड में लगाया गया है, जहाँ की विधानसभा की सीटें 81 हैं। जाहिर सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो बहुत महत्व देता है झारखंड को, और इसी लिहाज से एक अनुभवी और सफल प्रशासक राजनेता के रूप में दोनों को देखते हुए यहाँ पर लगाया है। अभी इसी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जो प्रांत स्तरीय बैठक थी, स्टेट लेवल की बैठक थी, जिसमें सांसद थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, प्रमुख पार्टी के नेता थे, पदाधिकारी थे, ये सभी लोग थे। कैसे आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है ये मोटिवेट किया गया। और जो लोकसभा चुनाव में जो फीडबैक मिले, जो जीत हुई, कहीं हार हुई, उनके विषय में चर्चा हुई और आगे कैसे चलिए बैठक में मंथन हो रहा है। राजेश, किस तरीके से चुनाव में क्या रणनीति तय की जानी है और आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।